सुरेंद्र का असली चिली पनीर। फुलवारी गांव में सुरेंद्र का एक अलग ही रुतबा था। काम चाहे छोटा हो, लेकिन उनकी बातें हमेशा बड़ी होती थी। कल ही वो शहर में अपने साड़ू की बेटी की शादी से लौटे थे। और तब से बस एक ही रट लगाए थे, चिली पनीर। अरे अशोक भाई, तुमने क्या खाया है जीवन में? दाल बाटी और चूरमा? अरे शहर की शादी में मैंने वो चीज खाई है जिसे खाते ही आत्मा तृप्त हो जाए। उसे कहते हैं चिल्ली पनीर। अरे बस कर सुरेंद्र, पनीर तो पनीर होता है, ये चिल्ली क्या बला है? क्या पनीर को धूप में सुखाकर बनाते हैं? अरे देहाती ही रहोगे तुम। चिल्ली मतलब एक विदेशी स्वाद, लाल, चटपटा, रसीला। मैंने तय किया है परसों जो मेरे घर छोटी दावत है ना, उसमें मैं खुद चिल्ली पनीर बनाऊंगा, पूरे गांव को खिलाऊंगा। तू बनाएगा? तुझे तो चाय में चीनी कितनी डालनी है ये भी मल्लिका भाभी बताती है। अरे कला है मेरे हाथों में, कला। तुम बस परसों आना। उंगलियां ना चाटते रह गए तो मेरा नाम सुरेंद्र नहीं। सुरेंद्र बाजार से झोला भरकर लौटा है और मल्लिका उसकी पत्नी सामान देख रही है। ए जी, ये क्या ले आए हो? 2 किलो लाल मिर्च पाउडर और ये सूखी खड़ी लाल मिर्च। घर को क्या आग लगानी है? अरे भाग्यवान, तुम नहीं समझोगी। मैं चिल्ली पनीर बना रहा हूँ। नाम में ही क्या है? चिल्ली मतलब मिर्च। शहर के हलवाई ने बताया नहीं, पर मैंने स्वाद से पकड़ लिया था। उसमें मिर्च का ही खेल है। पर मैंने सुना है उसमें वो हरी वाली शिमला मिर्च और कुछ सॉस वॉस डलता है। ये लाल मिर्च का पहाड़ क्यों? अरे वो सब दिखावा है, असली स्वाद तीखेपन में है। और शिमला मिर्च, अरे हम ठहरे गर्म खून वाले देसी लोग, हमें शिमला की ठंडी मिर्च नहीं, अपनी तीखी लाल मिर्च चाहिए। तुम बस देखती जाओ, ऐसा रंग लाऊंगा सब्जी में कि लोग देखते रह जाएंगे। रंग तो तुम लाओगे, पर खाने वाले का हाल क्या होगा? अब तो भगवान ही मालिक है। सुरेंद्र बड़ी सी कढ़ाई लेकर बैठा है। आसपास धुआं है और मुंह पर गमछा बांधे हुए है। अरे मलिका, जरा वो मिर्च का दूसरा पैकेट भी डाल दे। रंग अभी गाढ़ा लाल नहीं हुआ है। तुम पागल हो गए हो क्या? इसमें पहले ही 1 किलो मिर्ची जा चुकी है। ये सब्जी है या बारूद? महक से ही पड़ोस की गाय चिल्लाने लगी है। अरे ये महक नहीं, खुशबू है पगली। शहर वाले इसे स्पाइसी कहते हैं। जब अशोक खाएगा ना तो उसके 14 रोशन हो जाएंगे। बस पनीर के टुकड़े डाल दूं। सुरेंद्र पनीर डालता है। कढ़ाई का रंग एकदम गहरा, खतरे वाला लाल है। देखने में ही डरावना लग रहा है। वाह, क्या रंग आया है, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा। यही तो है असली चिल्ली पनीर। शहर वाले तो फीका खिला रहे थे, मैं असली देसी वर्जन खिलाऊंगा। जमीन पर टाट बिछी है। पंडित जी, अशोक और 2 अन्य लोग बैठे हैं। पत्तले लगी हैं। तभी सुरेंद्र खुद बाल्टी लेकर परोसने आता है। आ गया हमारा मास्टर शेफ। भाई खुशबू तो ऐसी आ रही है जैसे किसी ने मिर्ची के खेत में आग लगा दी हो। सुरेंद्र बेटा, क्या बनाया है? बड़ी चर्चा है तुम्हारे इस चिल्ली पनीर की। पंडित जी, ये साधारण पनीर नहीं है, ये है सुरेंद्र स्पेशल चिल्ली पनीर। खाइए और आशीर्वाद दीजिए। सुरेंद्र सबके पत्तल में लबालब लाल ग्रेवी और पनीर डाल देता है। इसका रंग कुछ ज्यादा ही लाल नहीं है? अरे खाओ तो सही, शहर का स्वाद है। सब एक साथ पहला निवाला मुंह में डालते हैं और सन्नाटा छा जाता है।
हे राम, उफ, पानी। अरे सुरेंद्र, ये चिली पनीर है या पिघला हुआ लोहा? मेरी जीभ सुन्न हो गई। सब लोग पानी के लोटे की तरफ भागते हैं। पानी पानी का शोर मच जाता है। सुरेंद्र घबरा जाता है। अरे क्या हुआ? क्या स्वाद नहीं आया? मैंने तो पूरी शिद्दत से बनाया था। अरे मैंने कहा था ना, ये आदमी सबको मारेगा। लो पंडित जी, गुड़ खाओ। अशोक भैया, ये लो गुड़। लोग गुड़ खा रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, सी सी की आवाजें कर रहे हैं। सब थोड़ा शांत होते हैं, पर अभी भी सबकी आंखों से आंसू और नाक लाल है। सुरेंद्र सर झुकाकर खड़ा है। उसे अपनी गलती और बेइज्जती का एहसास हो रहा है। मुझे माफ कर दो भाइयों। मैंने सोचा था कुछ नया, कुछ बढ़िया खिलाऊंगा। शहर की नकल करने के चक्कर में मैंने सब गुड़ गोबर कर दिया। मैं बस चाहता था कि तुम लोग भी वो बड़ी चीज चखो, पर मुझे क्या पता था कि मेरा ज्ञान ही अधूरा है। माहौल गंभीर हो जाता है। सुरेंद्र सचमुच शर्मिंदा है। सुरेंद्र जी, पंडित जी, जो सजा देंगे मंजूर है। अरे पगले, रो क्यों रहा है? मजा आ गया हैं? क्या? हाँ यार, कसम से जीभ जल गई, पर ऐसा लगा जैसे बरसों बाद शरीर का सारा आलस जल गया। शहर वाले क्या जाने, हम तो किसान हैं भाई, हमें फीका खाना वैसे भी नहीं भाता। सही कह रहा है अशोक। आजकल डॉक्टर ने तेल मसाला बंद कर रखा था, जुबान मर गई थी। आज तेरे इस बारूद पनीर ने मेरे सुस्त खून में उबाल ला दिया। आंखों से आंसू आ गए, पर दिल खुश हो गया। सच में आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? ये तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे, ये अपनी आदत बता रहे हैं। पर अगली बार से सुरेंद्र जी, खाना बनाने से पहले मुझसे पूछ लेना। देख भाई, चिल्ली पनीर का तो पता नहीं, पर तूने जो भी बनाया वो दिल से बनाया, और जो चीज दिल से अपनों के लिए बनती है उसमें स्वाद आ ही जाता है, चाहे वो थोड़ी तीखी ही क्यों ना हो। तो थोड़ा और परोसो। नहीं, बस अब गुड़ ले आओ। और सब जोर से हंसते हैं। शाम का समय, सुरेंद्र और मलिका आंगन में बैठे चाय पी रहे हैं। देखा, गांव वाले भोले हैं इसलिए मान गए। शहर होता तो पुलिस बुलवा लेते। समझ गया भाग्यवान। आज एक बात सीखी, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। शहर की नकल नहीं करनी चाहिए। अपनी जो दाल रोटी और सादा पनीर है वो सबसे उत्तम है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। वैसे वो भजी हुई सब्जी का क्या करोगे? अरे उसे सुखाकर पीस लूंगा, चूहों को भगाने के काम आएगी। दोनों हंसते हैं। तो दोस्तों, सुरेंद्र ने हमें सिखाया कि अधूरा ज्ञान कभी कभी भारी पड़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को खुश करने के लिए बनावटी बनने की जरूरत नहीं है। सादगी में और प्यार से परोसे गए भोजन में ही असली स्वाद होता है।